अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, सब का क्या हाल है। आज का वीलॉग शुरू करते हैं हम, वीलॉग नंबर 4। और हमारी डेस्टिनेशन आज की है बहुत ठंडी डेस्टिनेशन जिसका नाम है वाइट माउंटेंस। नाम से ही पता लग गया होगा, वाइट माउंटेंस जो है वो वाइट ही हैं, बहुत सर्दी वाली जगह है। और इस सीज़न में हमारे पास जो है बर्फ़ इतनी पड़ी नहीं, तो हमने सोचा कि आज जो है हम बर्फ़ की तरफ ही चल पड़ें। हमने फिर प्लान किया, थोड़े से लेट हो गए कोई जिसकी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं लेट हो गए जिसकी वजह से नहीं। गाड़ी में हम जो है स्टार्ट करना पड़ा, और अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। लेके चलते हैं आपको वाइट माउंटेंस की तरफ और आपको दिखाते हैं बर्फ़ और यहाँ की माउंटेन। सो कि हमारे साथ रहें, और हमारे साथ रहने के लिए जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ साथ कमेंट करें कि आपको और क्या कुछ देखना है। और लेट्स गो, हमारे साथ चलें। A few moments later. ओके जी, अब तो हम यहाँ पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। वैसे तो वो सोचा था वाइट माउंटेन्स वाइट होंगी, पर यहाँ तो ये धोखा हो गया, ये तो ब्राउन निकल आई हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जो है हवा बहुत तेज़ है, मतलब कि इतनी तेज़ है कि मुझे अपने बाल बांधने पड़े हैं। आई हैड टू गेट वन रबर बैंड फ्रॉम द सूवेनियर शॉप। लेकिन यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली होगी, इट्स -7 डिग्री सेल्सियस। ओके जी, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर हेयर, यहाँ पे जिन्होंने आना है वो सामने वाले इस तरह पालू बने हुए हैं, हम भी इसी तरह बने हुए हैं वैसे बाय द वे। तो इंज मन के तुसी आना है। बिल्कुल जी, जो जो कुछ है सारा उन्हें अपनी चीज़ें जो ना वो लेकर आनी है। इधर भाई बहुत ठंड है। अब आपको लेके चलते हैं, हम अपनी जा रहे हैं ट्रैमवे की तरफ जो हमें ऊपर लेके जाएगी हमारी पीक की तरफ। और जिस पीक पे हम आए हैं वो इसका नाम है कैनन पीक। और ये ट्रैमवे के हमारे पायलट जी आ गए हैं। ये लो जो जी, सेंटा क्लॉज टाइप लग रहे हैं। यस, ये हमारा पायलट है। पायलट जी हमें ऊपर लेके जाओ ना, सेफली, और सेफली लेकर आओ। Right there. Push the R button. Yep. Okay, now it says car two's ready. Are we going uphill or downhill? Hit the uphill That's arrow. good. Right there. Yep. Your job is done. और हमारी ट्रैम चल पड़ी है, और ये सफ़र हमारा 10 मिनट्स का होगा, और 10 मिनट्स बाद हम पहुंचेंगे अपनी कैनन पीक के ऊपर। और पीक के ऊपर है एक स्की रिजॉर्ट और एक कैफ़े। जो कि बड़ी खस्ता हालत में है। यस, बड़े बुरी हालत में था। नहीं, मतलब कि इतना भी नहीं, लेकिन बड़ा ही, मतलब कि इट वाज वेरी, क्या कह सकते हैं, मंडेन टाइप, खस्ता हाल नथिंग है, नथिंग इतना मच। मेंटेन नहीं था। तो आपको दिखाते हैं ऊपर पहुंच के, और व्यूज़ बड़े फिट होने वाले हैं यहाँ से। ओके जी, वेलकम टू जियोग्राफी लेसन विद मी। सो हम लोग आए हैं वाइट माउंटेन्स। सो वाइट माउंटेन बेसिकली एक रेंजेस है माउंटेन्स का। सो इट्स नॉट जस्ट लाइक वन माउंटेन। तो हमने जो चूज़ किया वो है कैनन माउंटेन, क्योंकि इस पे एरियल ट्रैमवे अवेलेबल था। सो दिस इज़ ऑन अ हाइट ऑफ 4100 फीट, लेकिन हमें एरियल ट्रैमवे जो है वो 4080 फीट तक लेके जाएगी। बाकी और हमें खुद जाना पड़ेगा। यस, बाकी आपको खुद वॉक करके जाना पड़ेगा। और ये यहाँ पे बड़ी गंदी खिड़कियाँ। बसामर में बहुत डिस्कस करें इसकी गंदी खिड़कियों पे कि भाई इन्ने पैसे तुसी ला देते ने, खिड़कियाँ नहीं चेंज कर सकते। सो सारा तो व्यू ख़राब हो रहा सारा था व्यू हमारा। ख़राब, नीचे झुक झुक के देखना पड़ रहा था। सो एनीवेज, इसकी जो माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट वॉशिंगटन है। और ये जो है ना, ये गाड़ियों पे भी लिखा होता है कि दिस कार क्लाइम माउंट वॉशिंगटन, जिसकी ऑलमोस्ट कितनी फीट है, 6288 या फीट, राइट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक बंदा अपनी स्कीइंग के जलवे दिखाता हुआ आ रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ स्की रिजॉर्ट ऑन द टॉप। और यहाँ पे पास में ही एक रेस्टोरेंट भी है एंड होटल एज वेल, और जहाँ पे ये आप जो रुक सकते हैं। कैनन माउंटेन्स है, ये होस्ट भी करते हैं स्की कॉन्टेस्ट। यस, इसके बारे में इनको ही पता है। आई डोंट रियली लुक इनटू इट। लेकिन एनीवेज, यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत स्की करते हैं, बच्चे, एवरीवन। और वो लोग चेयर लिफ्ट लेते हैं जो कि साइड पे जा रही हैं, जस्ट लाइक पटियाटा या यूबिया की जो चेयर लिफ्ट होती है, तो वो वाली है। अच्छा जी, जो सामने आपको अब नज़र आ रहा है ये कनाडा है बेसिकली, बिकॉज वी आर ऑन अ हाइट, सो यू कैन एक्चुअली व्यू कनाडा फ्रॉम हेयर। और उसके अलावा यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक रेलवे, यू हैव जिप लाइनिंग, यहाँ पे ट्रेन आप लेके ऊपर आ सकते हैं। और यू कैन सी कि अब हमारी हाइट काफ़ी हो गई है, और यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। और बैकग्राउंड में जिस तरह सैर ने बताया, वो कनाडा बेसिकली, हम इस हाइट से हमें कनाडा की माउंटेन रेंजेस नज़र आती हैं। उसको मैं आपको एक एरो पॉइंट भी नज़र आ रहा होगा, वो करते हुए मैंने आपको दिखाया है। वो व्यूज़ को एंजॉय करते हैं, ऊपर चलते हैं। ओके, अब हम अपनी कैनन माउंट के ऊपर आ चुके हैं, जिसकी हाइट 4080
फीट है। As you can see from the board. यप, एंड समिट एलिवेशन सर ने बताया 4100 पे है, जो कि ऊपर है। हम कोशिश करेंगे कि पैदल जा सकते हैं basically. यहाँ से फिर पैदल जाएं। और व्यूज़ जो है वो वही ब्रेथ टेकिंग है, आपको आना पड़ेगा ये व्यूज़ देखने के लिए, लेकिन enjoy बाकी करने के बिल्डिंग लिए। बहुत हॉन्टेड लगती है बाय द वे। ये उनका कैफ़े भी जो है ना वो देखिए आई थिंक सो अंग्रेज़ों के लिए इट वुड बी, क्योंकि वहाँ पे उनको पसंद की चीज़ें मिलती हैं, हमारे लिए सिर्फ कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट ही है। या हमारे लिए व्यूज़ है। सो हम व्यूज़ के लिए स्नो के लिए आए हैं, और वाह जी वाह क्या व्यूज़ है। फाइनली स्नो नज़र आ गई हमें ऊपर आके। यस, क्या ज़बरदस्त व्यू है और क्या स्नो है। और यहाँ पे लोग स्की बेसिकली कर रहे होते, तो हम इसलिए आगे नहीं जा रहे थे कि वाजी ना जाइए तो वो भी सानू लेके लपेट के थले पहुंच जाए। और यहाँ शहर ने जो है वो ठान ली है कि उसने जो है ना समिट करके ही जाना है, बस जबकि जी जज्बा ऐसे ही आता है, अचानक बैठे बैठे ही आता है। तो मैंने कहा कि भाई चलते हैं, क्या है वो देखिए दो टांगे तो है। बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, इसको मना भी कर रहा था अच्छा मैं। वैसे वाकई मैं स्नो पे काफ़ी स्लिप करती हूँ तो ये बात सही है, तो उस वक्त स्लिप नहीं करी तो मैं जज्बाती हो गई थी। और ये इसने बस शुरू किया सफ़र अपना, और अल्लाह ही खैर करे, बिल आखिर शहर की होगी बस यहाँ, और उसने वापसी का फ़ैसला किया। और लेकिन भाई व्यूज़ अमेजिंग। वैसे वापसी का फैसला भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं गिर गई थी अंदर, मेरा पैर फंस गया था। यस, इसको फिर सर्दी लगी, इसके पाँव है ठंडे, और फिर ये इसने वापसी की है। बट भाई यहाँ से व्यूज़ वर्थ कमिंग है। आपको ज़रूर आना चाहिए, जिसने आना है अमेरिका वो वाइट माउंटेंस को लाजमी अपनी डेस्टिनेशन बनाए। ये हैं जी वो बच्चे जो स्कीइंग के एक्सपर्ट हैं, और ये भी यहाँ से नीचे जाएंगे, और इनको देख के तो भाई मुझे अपनी शर्मिंदगी हो गई थी कि मुझे स्कीइंग नहीं आती। बहुत ही ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल बच्चे हैं। फाइनली हमारा नीचे का सफ़र स्टार्ट हुआ है, अब हम डिसेंड कर रहे हैं, और एक स्की वाला जो है ना वो रेस लगाई हुई है उसने हमारे साथ। और मज़े की बात है यहाँ पे नीचे काफ़ी आबादियाँ जो हैं, इन्होंने सिटीज़ अपने टाउन्स यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं, जो कि बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, वहाँ पे लोग भी रहते हैं। इट जस्ट लुक्स लाइक मरी या नत्या गली, लेकिन इन्होंने नेचर अपनी बहुत प्रिजर्व की हुई है, कंस्ट्रक्शन बड़ी मिनिमल रखी हुई है। तो वहाँ पे हालांकि लॉजिंग भी है, वहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड्स भी हैं, बट दे हैव प्रिजर्व द नेचर ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, सो इट लुक्स लाइक अ वेरी ड्रीमी विंटरलैंड। ओके, अब हम अपनी पहुंच चुके हैं ग्राउंड ज़ीरो पे, और हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म होता है। और इस वक्त लगी हुई है भाई बड़ी ज़ोर की भूख, क्योंकि ऊपर जो है ना कुछ भी नहीं था। सो अब हम निकलेंगे और ढूंढेंगे कि कुछ खाने को अच्छा सा मिले, देखते हैं क्या मिलता है। थैंक यू, मैरी क्रिसमस। और हम पहुंच गए अपनी पेट पूजा पॉइंट पे, हमारा फेवरेट खोका, जो कि हम सेकंड टाइम आए हैं। यहाँ का फ़िश फूड सी फूड बहुत मशहूर है। हम यहाँ करेंगे अपनी पेट पूजा, और आप हमें देंगे यहाँ से इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखें। और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। यस, कमेंट करें, हमें बताएं कैसा लगा आज का वीलॉग, और कुछ देखना चाहते हैं नेक्स्ट, क्या आप वीलॉग में देखना चाहते हैं हमें बताएं। हमारी एफ़र्ट को जो है बताएं कि कैसी जा रही है। यहाँ दें हमें, मुझे और सैर को इजाज़त। यस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वाचिंग अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और स्टे ट्यून फॉर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड, अनदर वीलॉग ऑफ वांडरिंग खान्स। आगे बहुत ज़बरदस्त वीलॉग्स आने वाले हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।